वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, पिछले वीडियोस में संविधान क्या है और उसकी क्या आवश्यकता। आज हम पढ़ेंगे सबसे मेन कंटेंट, जो इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट है, भारतीय संविधान कैसे बना। अभी तक हमने जाना संविधान की आवश्यकता, हम जानना है कि भारतीय संविधान कैसे बना। तो सबसे पहले ये जानना है कि भारतीय संविधान को 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन में सुझाया गया था कि भारत के लिए एक संविधान बनाने के एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, जिसमें टोटल सदस्य होंगे 389 होंगे। उनमें से 292 सदस्य जो होंगे भारतीय ब्रिटिश भारत से होंगे और 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से, और 93 सदस्य जो होंगे ब्रिटिश देसी रियासतों से होंगे। उसने कैबिनेट मिशन ने सारा वो बताया हमें प्रोसेस की किस आधार पर हमने संविधान सभा का निर्माण करेंगे। फिर हमने उसी आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया, फिर उसका संविधान बना। हम जानते हैं वो क्या पॉइंट्स थे। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई, तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुल गया। वायसराय लॉर्ड वेवन ने इसकी घोषणा की। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई। लेबर पार्टी की सरकार का कहना था कि अब हम भारत को उपनिवेश से मुक्त कर रहे हैं। उससे जो पहली पार्टी थी उनका कहना था कि हम भारत को नहीं छोड़ेंगे, पर 1945 में जैसे ही लेबर पार्टी सत्ता में आए और चर्चिल प्रधान राष्ट्रपति चर्चिल राष्ट्रपति बने और उन्होंने कहा कि भारत को उपनिवेश से मुक्त किया जाएगा। फिर एक मिशन भेजा गया जिसे कहते हैं हम कैबिनेट मिशन। फिर वहां से भारतीय संविधान के बनने का मार्ग खुला। भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन एक योजना थी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। ये भी कैबिनेट मिशन में भी कहा गया था, क्या बोलते हैं कि संविधान सभा में जो टोटल सदस्य होंगे वो 339 होंगे, जिनमें से 292 सदस्य प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के प्रांतों से। जो ब्रिटिश भारत था उसमें से 292 सदस्य होंगे। 4 प्रतिनिधि जो होंगे चीफ कमिश्नर प्रांतों से होंगे, और 93 प्रतिनिधि जो होंगे जो देसी रियासतें, 93 सीटें जो दी गई थी, सीटें कहेंगे हम, प्रतिनिधि सीटें, ये देसी रियासतों को दी गई थी। ब्रिटिश प्रांत को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। जो ब्रिटिश प्रांत है इसमें टोटल सीटें थी 292। इन 290 सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य, सामान्य के अंदर 6 कैटेगरियां आती हैं, कुछ कैटेगरी आती हैं, वो है हिंदू, पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई। इसके अंदर ये कैटेगरी आती है सामान्य। उनकी जनसंख्या के अनुपात में 292 सीटों को बांट दिया गया। और किस आधार पर? ये कहा गया कि प्रत्येक 10 लोगों पर एक स्थान, मतलब 10 लाख की जनसंख्या जिस स्थान पर होगी, 10 लाख की जनसंख्या के पीछे एक प्रतिनिधि भेजा जाएगा 292 में से। ध्यान से समझिए, टोटल थे ब्रिटिश, कहा गया था कि ब्रिटिश प्रांतों से टोटल 292 प्रतिनिधि होंगे। इन 2 प्रतिनिधि प्रांतों को भी 3 प्रमुख समुदाय में बांट दिया गया, मुसलमान, सिख और सामान्य में। इन पर बांटने के बाद ये कहा गया कि 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि भेजा जाएगा। प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। ये बात यहाँ जानने लायक है। जो प्रतिनिधि चुने गए थे 292 प्रतिनिधि, या 4 हैं या 90 पर, तो हम इनके बारे में 292 प्रतिनिधि। आप ये मत सोचिए कि व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए थे, नहीं। इनका जो चुनाव हुआ था वो प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों के प्रतिनिधियों के द्वारा चुने गए थे, वो भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण मत पद्धति के आधार पर। क्योंकि उस टाइम पर अगर आप देखें 1946 में हमारे देश का माहौल ठीक नहीं था। उस टाइम पे जनसंख्या की गणना नहीं हुई थी, तो ये सब बहुत मुश्किल काम था उतनी बड़ी जनसंख्या से इलेक्शन करवाना। तो प्रांतीय विधानसभाओं ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, और जो उसका प्रणाली था इलेक्शन कराने का वो था समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण प्रणाली पर। ये व्यस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था। देशी रियासतों को चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। जो देशी रियासतों को जो 93 सीटें दी गई थी, इनके जो चुनाव, जो हमने बात की है एकल संक्रमण और समानुपातिक प्रतिनिधित्व, इनके लिए थी 292 के लिए। देशी रियासतों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से किया गया। अध्याय इनके परामर्श से किया गया। ये
देशी रियासतों से ही पूछा गया हमने कि ये कैसे आपका इलेक्शन कराना है। तो टोटल मिला के हो गए 399। अगर हम इनको इन चारों पर ब्रिटिश प्रांतों से, ये वाला पॉइंट है, ब्रिटिश प्रांतों से आने वाले थे ये, ठीक है। अब हम इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि संविधान, ये तो हमने पढ़ा संविधान, भारतीय संविधान कैसे बना। अब हम अगले संविधान में पढ़ेंगे भारतीय संविधान कैसे बना, संविधान सभा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे भारत संविधान सभा का स्वरूप। हम पढ़ चुके हैं अभी तक संविधान सभा कैसे बनी। हमने पढ़ा है कि संविधान सभा कैबिनेट मिशन आया, उसमें जो जिस हिसाब से उसमें बताया गया था उस हिसाब से संविधान बनी। अब संविधान मतलब संविधान कैसे बनेगा कैबिनेट मिशन में ये बताया गया था, तो उसके रूल्स के हिसाब से हमने ये तय किया कि संविधान कैसे बनेगा। अब उस संविधान उसमें कहा गया इसके लिए भारतीय संविधान को बनाने के लिए एक होगी संविधान सभा। तो उस संविधान सभा का स्वरूप हम जानते हैं, हमारे संविधान को संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा का स्वरूप कहाँ से आया, कैबिनेट मिशन। उसने कहा था कि भारतीय संविधान का स्वरूप ऐसा होगा जिसमें 389 टोटल मेंबर होंगे, इनमें से 292 जो मेंबर्स होंगे वो ब्रिटिश भारत के होंगे और 93 देशी रियासतों के और 4 ब्रिटिश प्रांतों से होंगे। तो हम बोलते हैं कि संविधान सभा का जो संविधान सभा है उसका स्वरूप कैसा था, हम जानते हैं जो बातें हैं उन्हीं को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान सभा का स्वरूप है। भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था, पहली मीटिंग उसकी 9 दिसंबर 1946 को, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उसके अस्थायी मीन्स नॉट परमानेंट अध्यक्ष के रूप में चुना गया। सेकेंड बैठक जब उसकी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एकदम परमानेंट नॉट अस्थायी इट्स स्थायी अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुन लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आगे चलकर हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। संविधान को बनने में टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। हमारा संविधान आप सब जानते ही हैं 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, जिसे हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। अब हमने संविधान सभा का स्वरूप क्या था, उस संविधान सभा में कौन कौन बैठे, उसमें क्या क्या हुआ, सब के बारे में इसमें डिटेल से जानेंगे हम। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार ये थी विभाजन योजना। 3 जून 1947 की विभाजन योजना के अनुसार विभाजन के बाद वह सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। इसका मतलब है कि कैबिनेट मिशन में बताया गया था कि टोटल 389 सदस्य होंगे। कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। और जब 3 जून 1947 को एक योजना आई, विभाजन योजना जब आई, उसमें कहा गया कि अब जब तय हो गया कि भारत का विभाजन होना है तो जो टोटल 389 मेंबर्स थे, इनमें से आधे जो मुसलमान थे, जो भी थे, जिन्हें आधे सिख थे, जिन्हें पाकिस्तान जाना था, वो इसके सदस्य नहीं रहे। जो पाकिस्तान में जाते से इनकी सदस्य संख्या 389 घट गई, नहीं रहे, से चुनकर आए थे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 389 में से कितनी हो गई, 299 हो गई, क्योंकि इनमें से आधे पाकिस्तान चले गए थे। इनमें से 299 में से 26 नवंबर 1949 को जैसे हमारा संविधान बनकर रेडी हुआ, हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। उस दिन 299 में से 284 सदस्यों ने उस दिन वो उपस्थित थे अंतिम दिन और उस पर हस्ताक्षर किए। मेंबर तो टोटल 299 हुए, पर उस दिन इतने ही प्रेजेंट 284 इन्होंने इस पर अंतिम संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन दिन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे, जैसे मैं बता चुकी हूँ, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे हुई थी। यहाँ कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है, आप लोग ध्यान से समझिए। एक योजना आई, कैबिनेट मिशन योजना है, उसमें बताया गया संविधान सभा कैसे बनेगी। उस हिसाब से संविधान सभा बनाई गई। 389 टोटल बताया गया सदस्य होंगे, पर 3 जून 1947 को एक आता है, ऑर्डर आता है कि अब भारत का विभाजन होना तय है। तो उसके हिसाब से 389 में से 299 रहेगा। आधे लोगों को पाकिस्तान की ओर जाना था। तो टोटल हम ये कहेंगे कि जब एक आपको 20 नंबर के क्वेश्चन आपके 1 नंबर के आते हैं, तो पहले में संविधान सभा के कितने सदस्य, तो आप लोग कह सकते हैं कि जब आधा विभाजन की घोषणा होने से बने 389, फिर बाद में 299, फिर ये जब ये तय हो गया कि
299 टोटल सदस्य हैं। फिर इसकी पहली बैठक इतने को हुई 9 दिसंबर को। वो दिन था रात 11 बजे सुबह। वो दिन मंडे का था, सोमवार का। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ थे, उस दिन उन्हें अस्थायी अध्यक्ष के लिए 9 दिसंबर की बैठक के लिए उन्हें नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर को जब दूसरी बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, परमानेंट, जो संविधान के बनने तक रहे, अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। यहाँ पे बात 1 नंबर में हमेशा पूछी जाती है प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में। संविधान में कई समितियां थी, उन समितियों के बारे में हम इस चैप्टर में नहीं है, उन्हें आगे पढ़ेंगे हम। तो उनमें से एक समिति प्रारूप समिति, बहुत इंपॉर्टेंट समिति, सबसे इंपॉर्टेंट समिति हम इसे कह सकते हैं। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये टोटल 7, इसमें टोटल जो मेंबर थे इस प्रारूप समिति में वो 7 थे। आपको 1 नंबर के क्वेश्चन 20 आते हैं, इसलिए आपको हर एक बात ध्यान से सुननी है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, इस दिन संविधान बनके रेडी हो गया था। भारतीय संविधान सभा में जो स्टार्ट में जब संविधान बना था उसमें 448 अनुच्छेद, 28 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी, पर प्रेजेंट में अब कितनी है? अब है प्रेजेंट में 395 अनुच्छेद है प्रेजेंट में। जो 28 भाग है ये उस टाइम जब संविधान बना था। अब हमारे संविधान अब प्रेजेंट में 22 भाग हैं। 8 अनुसूचियां, जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा। टोटल टाइम है, 1 नंबर में हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है कितना टाइम लगा संविधान को बनाने में, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। और इसमें टोटल बैठकें कितनी हुई थी? जब हमारा संविधान सभा में टोटल बैठकें कितने दिन हुई थी? वो हुई थी 166 बैठकें। 1 नंबर में पूछा जाता है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया। 26 नवंबर का। यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है कि संविधान को बनाने में टोटल जो खर्चा आया था वो 64 लाख रुपए उसका टोटल खर्चा आया था। ये पूरा ढांचा जो है संविधान सभा के बारे में, एक संविधान सभा थी जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर था, इनने मिलकर हमारे संविधान का निर्माण किया। अब हम इसे आपको अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। इससे आगे क्या हुआ हम आपको इसके आगे हम पढ़ेंगे उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में इसमें बताना चाहूंगी। उद्देश्य प्रस्ताव जिसे भारत के हम प्रस्तावना कहते हैं, 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पेश किया गया था संविधान सभा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में आपको आगे बताऊंगी।